नमस्कार। मैं डॉक्टर अजय कुमार मीणा। हम नोबल गैसेस के बारे में अध्ययन कर रहे थे। तो इसके अंतर्गत हम पढ़ रहे थे जिनोन के ऑक्सी फ्लोराइड। तो हमने जिनोन ऑक्सी डाइफ्लोराइड, जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड के बारे में अध्ययन कर लिया था। आज हम करेंगे जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड के बारे में अध्ययन। तो इसका सामान्य जो फॉर्मूला होता है वो होता है XeO2F2। सबसे पहले इसके निर्माण की विधियाँ आज हम देखेंगे। तो इसकी निर्माण की विधि के अंदर इसे बनाने के लिए जिनोन ऑक्सी टेट्राफ्लोराइड की क्रिया से SiO2 से करवाने पर XeO2F2 का निर्माण होता है। तो इसकी जो रासायनिक अभिक्रिया है 2XeOF4 प्लस SiO2 इक्वल टू 2XeO2F2 प्लस Si4। तो यहाँ सिलिका में से Si4 बन जाता है और अपने को XeO2F2 अर्थात जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड का निर्माण हो जाता है। फिर दूसरी जो विक्रिया हुआ है XeO4 के जल अपघटन से। XeO4 प्लस H2 का जल अपघटन करने पर XeO2F2 का निर्माण होता है प्लस 2 अणु HF के निकलते हैं। इसकी जो रासायनिक गुण है, जब जिनोन डाइऑक्सी डाइफ्लोराइड की क्रिया SiO2 से करते हैं तो एक विस्फोटक पदार्थ बनता है जिसे XeO3 या जिनोन ट्राइऑक्साइड के नाम से जाना जाता है का निर्माण होता है। तो इसकी जो अभिक्रिया हुआ है XeO2F2 प्लस SiO2 इक्वल टू 2XeO3 प्लस Si4। तो इस तरह की जिनोन ट्राइऑक्साइड का निर्माण होता है जो कि एक विस्फोटक पदार्थ होता है। फिर उसके बाद में आती है XeO2F2 की संरचना। इसकी संरचना में जिनोन परमाणु के पास 6 एकमुखी इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो इसकी जो 6 एकमुखी इलेक्ट्रॉन है वो दो बंध दोनों ऑक्सीजन परमाणु के साथ बनाने के लिए वह 2 बंध दोनों फ्लोरीन परमाणु के साथ बनाता है। अतः इसके तीनों पी इलेक्ट्रॉनों के जो पी कक्षकों के जो इलेक्ट्रॉन है वो उत्तेजित होकर डी कक्षकों में चले जाते हैं। इस प्रकार अपने को टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त हो जाते हैं। इनमें से 2 डी इलेक्ट्रॉन तो ऑक्सीजन परमाणु के साथ डी पाई पी पाई बंध बनाएंगे। यहाँ पे डी पाई बंध बनेगा, उसके अंदर जिनोन का डी कक्षक होता है और पी पाई के अंदर फ्लोरीन का पी कक्षक होता है। इस प्रकार डी पाई पी पाई बंध का निर्माण होगा। वह शेष एक डी व sp3 कक्षक मिलकर sp3d कक्षक संकरण का निर्माण करते हैं। इस प्रकार अपने को टोटल 6 sp3d का मतलब यहाँ पे 5 संकृतिक कक्षक प्राप्त होते हैं जो कि बंध बनाने में भाग लेते हैं। तो हम देखते हैं कि Xe निम्नतम अवस्था के अंदर जो इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होता है 5s2 5p6 5d0। लेकिन जब जिनोन उत्तेजित अवस्था में आता है तो 5p के 3 इलेक्ट्रॉन ऊर्जा पाकर उत्तेजित होकर 5d कक्षक में चले जाते हैं। इस प्रकार Xe एक्साइटेड अवस्था के अंदर 5s2 5p3 और 5d3 इस तरह टोटल 6 इलेक्ट्रॉन प्राप्त होते हैं और वह एक युग्मित इलेक्ट्रॉन होता है जो कि 5s में रहता है। इस तरह 6 जो युग्मित इलेक्ट्रॉन है उनमें से 2 तो पाई बंध बनाने के काम में आते हैं जो कि डी कक्षक में होते हैं और बाकी जो 4 कक्षक है वो सिग्मा बंध बनाते हैं तो इस तरह sp3d संकरण होता है और बंध का निर्माण होता है। इस प्रकार 5 sp3d संकृत कक्षक एक त्रिकोणीय द्विपिरामिडीय आकार में विन्यासित हो जाते हैं, जैसा कि चित्र में देख रहे हैं। इनमें से एक कक्षक के पास लोन पेयर
होता है जो भूमध्य कक्षक पर होगा, क्योंकि यहाँ न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा। क्योंकि हम जानते हैं कि जो वेस्पर थ्योरी है वह कहती है कि जब लोन पेयर ऐसी स्थिति में हो जहाँ से न्यूनतम प्रतिकर्षण हो, तभी उस अणु की जो आकृति है ज़्यादा स्थायी होगी। तो यहाँ लोन पेयर भूमध्य स्थिति में होगा जब भी न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा लोन पेयर व बॉन्ड पेयर के मध्य। तो इस प्रकार जो लोन पेयर होगा भूमध्य कक्षक पर होगा, क्योंकि यहाँ न्यूनतम प्रतिकर्षण होगा। दो ऑक्सीजन परमाणु भी भूमध्य कक्षकों में जुड़े होंगे। इस प्रकार XeO2F2 की संरचना विकृत चतुष्फलकीय होगी। तो चित्र में देख रहे हैं कि जो लोन पेयर है वो एक भूमध्य पे होगा और दो ऑक्सीजन परमाणु है वो भी भूमध्य स्थिति पर होंगे। तो यहाँ पे 4 सिग्मा बंध बन रहे हैं जो कि दोनों फ्लोराइड बना रहे हैं जो कि अक्षीय स्थिति पे है, और 2 सिग्मा बंध बना रहे हैं दोनों ऑक्सीजन के पास में एक एक जो कि भूमध्य रेखा पे है, और दोनों ऑक्सीजन एक एक पाई बंध बना रहे हैं, इसलिए टोटल 4 सिग्मा बंध बनेंगे और 2 पाई बंध और XeO2F2 के अंदर बनते हैं। और इस तरह की जो संरचना बनी यहाँ पे इसको बोलेंगे विकृत चतुष्फलकीय। इसको बहुत सारी बार सीसा स्ट्रक्चर भी बोलते हैं। तो इस तरह XeO2F2 की संरचना का निर्माण होता है। धन्यवाद।